अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे, दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दिल में हमारे दया रहे, दया से हम जीते रहे, दिल में हमारे दया रहे, दया से हम जीते रहे, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। तेरे लिए हम जीते रहे, तेरी महिमा करते हुए, तेरे लिए हम जीते रहे, तेरी महिमा करते हुए, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें। सबों को जय यीशु। और आज के इस मिस्सा बलिदान में आइए हम पवित्र त्रित्व के नाम में शुरू करें और अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आगमन के
तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता का मिशन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसे मसीह के स्वागत के लिए लोगों को तैयार करना था। उसे जन्म की घोषणा के समय दूत ने कहा था कि वह इस्राएल के घराने को ईश्वर के पास ले आएगा और उन्हें ईश्वर के लिए तैयार करेगा। उसके जन्म के समय उसके पिता जकरिया ने कहा था कि उसका बेटा सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। जिस तरह आशा की गई थी, यूहन्ना एक शक्तिशाली उपदेशक और समाज सुधारक बना। उसके उपदेशों को सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ईश्वर को खुश करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यूहन्ना की सलाह बहुत ही सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण होती थी। उन्हें पापों का प्रायश्चित करने के लिए निस्वार्थ बनना है, लोगों पर कर का बोझ नहीं लादना है और मजदूरी से संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। क्या हम में निस्वार्थ भावना है? क्या हम जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार हम ईश्वरीय प्रेम को एक दूसरे को दे सकें। लेकिन हमारी कमजोरी के कारण हम इसमें असफल होते हैं। तो आइए हम जब यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, हम अपने आप को तैयार करें, अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करें, जिससे हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे ज्ञात है कि तेरे विश्वासीगण ख्रिस्त के जन्म दिवस की प्रतीक्षा सरगर्मी से कर रहे हैं। ऐसी कृपा दे कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें और इसे प्रार्थना तथा बलिदान द्वारा उल्लास पूर्वक प्रकट करें। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर
तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का तीसरा रविवार, पहला पाठ। सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। इस्राएली जयकार कर, यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंड देश रच किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएली का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजय योद्धा है। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। प्यार है जहाँ तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार है जहाँ तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा।
क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा, यही है करना हमें सदा, यही है करना हमें सदा। दूसरा पाठ। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएंगे। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करें। नागेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे पास नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें और अपना गेहूं बखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक किसान प्रार्थना कर रहा था और वह चाहता था कि ईश्वर को हूबहू देख सके। जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है, उसी प्रकार से वह ईश्वर का दर्शन कर सके, ईश्वर को अपने सामने देख सके, उससे बातचीत कर सके। और वह इसी प्रकार के प्रार्थना में लीन हो जाता है। और रात को स्वप्न में स्वर्गदूत उसे दिखाई देता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहां से 40 किलोमीटर दूर एक जगह पर जाना है, जहां तुम्हें ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट मिलेंगे और तुम ईश्वर के साथ बातचीत कर सकते हो, ईश्वर के साथ अपना दुख, संकट या जो भी समस्याएं हैं उसे बता सकते हो। दूसरे दिन वह तैयार होता है और उस जगह पर जाने के लिए वह शुरू करता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक दूसरा व्यक्ति मिलता है जो गरीब था। उसे खाने की आवश्यकता थी और वह उस किसान से कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो। वह किसान उस गरीब व्यक्ति को कुछ दे देता है और वह आगे बढ़ जाता है। जैसा ही वह कुछ दूर पर जाता है, उसे और एक व्यक्ति मिलता है जिसका गाड़ी खराब हो चुका है और वहां कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि वह वहां से दूसरे जगह जा सके। और वह व्यक्ति इस किसान से मदद मांगता है, मदद की गुहार करता है। और यह किसान सोचने लगता है, क्या मैं इस व्यक्ति की मदद करूं या मैं उस ईश्वर के पास जाऊं जिसकी प्रतिज्ञा स्वर्गदूत के द्वारा की गई है। यदि मैं यहां देर हो जाता हूं तो शायद मैं ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाऊंगा। और वह दुविधा में रहता है, मैं उस व्यक्ति को अकेला वहीं छोड़ दूं और ईश्वर के दर्शन के लिए चला जाऊं, या मैं उसके साथ अपना समय बिताऊं जब तक कि यह गाड़ी मरम्मत नहीं हो जाती है, ठीक नहीं हो जाता है। और वह निर्णय लेता है कि वह उस व्यक्ति के साथ समय बिताएगा, चाहे उसे देर ही क्यों ना हो, उस जगह जाने के लिए जहां ईश्वर उसका इंतजार कर रहा है। और उस गाड़ी की मरम्मत करने में बहुत समय लगता है। 3 घंटा 4 घंटा तक वह उस व्यक्ति के साथ में बिताता है और वे इधर उधर के बात करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख सब चीज को बांटना शुरू करते हैं और वे एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। और इस प्रकार से संध्या हो जाती है और वह उस जगह जहां
स्वर्गदूत उसे जाने के लिए कहा था, ईश्वर उसका इंतजार करते हुए मिलेंगे, लेकिन वह उस जगह नहीं पहुंच पाता है और वह हताश और निराश घर वापस लौट आता है। जब शाम को वह खा पी कर सो जाता है, उसे स्वप्न में फिर स्वर्गदूत दिखाई पड़ता है और वह कहता है कि तुमने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने देखा है। और तब उसे अनुभव होता है कि जिन जिन व्यक्तियों को उन्होंने अपना समय दिया, वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे। और इस प्रकार वह आनंदित हो उठता है, खुशी मनाता है, क्योंकि वह ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। शायद यदि हमें सवाल किया जाए, क्या आपने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, शायद हमारा जवाब होगा, हम कभी भी अपनी इन आंखों से ईश्वर को नहीं देखेंगे। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक शायद हम ईश्वर को हमारे सामने नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमें यह एहसास होना चाहिए, यह विश्वास होना चाहिए कि हम ईश्वर को रोज दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में जहां हम रहते हैं, हम ईश्वर को देखते हैं। और इसलिए हमें आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आगमन के पहले और दूसरे सप्ताह में हम प्रायश्चित का संदेश को सुनते हैं। हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम ईश्वर के पास आ सकें। लेकिन इस तीसरे सप्ताह में हमें यही संदेश मिलता है कि आनंदित हो, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा मुक्तिदाता इस दुनिया में आ रहा है। लेकिन यह आनंद तब पूरा होता है जब हम अपने जीवन में ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर के बताए हुए कर्तव्यों का पालन करते हैं। तब हमें असल आनंद प्राप्त होता है। पहला हमें करने की आवश्यकता है, हमें अपने कामों को ईमानदारी पूर्वक करने की आवश्यकता है। जोहन बपतिस्ता ईश्वर के आने की खुशी और आनंद को लोगों के बीच बांटता है। वह कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे बाद जो आने वाले हैं वह बहुत ही महान है। उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी मैं नहीं हूं, और वह अपना कर्तव्य काम को भली भांति पूरा करता है। उसी प्रकार से ईश्वर हम सबों को काम सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है। क्या हम ईमानदारी से उस कार्य को पूरा करते हैं? दूसरा काम हमें करने की आवश्यकता है, वह है एक दूसरे की मदद करना। बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो असहाय है, जो निराश है, हताश है, जिसका कोई नहीं है। लेकिन हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, जिससे कि हम ईश्वरीय प्यार को एक दूसरे के बीच में बांट सकें, एक दूसरे को
मदद कर सकें, एक दूसरे की सहायता कर सकें और इस प्रकार हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ईश्वरीय प्रेम का संदेश को देते हैं, खुशी का संदेश को देते हैं। और तीसरा है सच्चाई का रास्ता को अपनाना, सत्य बोलना। बाइबल कहता है सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यदि हम सच्चाई का रास्ता को चुनते हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं रहता है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो वह हमारे मन में बार बार आते रहता है कि कहीं वह झूठ ना पकड़ा जाए, और इस प्रकार से हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हम सबों को आनंद का संदेश देते हैं, और इसलिए आगमन का यह तीसरा सप्ताह हमें आनंदित होने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में एक मनुष्य का रूप धारण करेगा, हमारे बीच रहेगा, हमें अपनी शिक्षाएं देगा, हमारे साथ साथ चलेगा। और इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा उपहार है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए इस आगमन के तीसरे सप्ताह में हम उस प्रभु यीशु ख्रीस्त के आनंद और खुशी को ग्रहण करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम उस आनंद और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार जब हम जन्म पर्व की खुशी और आनंद मनाएंगे, जन्म पर्व का त्योहार मनाएंगे, हम एक दूसरे के साथ मेल, प्रेम, शांति और एकता का जीवन जीकर हम उसी खुशी और आनंद को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में इसी आशीष और कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें।
भाई और बहनों, हमारी शांति और आनंद का स्रोत हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें, जिससे कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारा निवेदन स्वीकार करे और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिससे कि हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते जाएं। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह जानकर कि उनके रेवड़ की मुक्ति के लिए प्रभु के पास उपाय तथा साधन है, वे अपने कर्तव्य से कभी निरुत्साहित न हो। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हम अपने इस ख्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें, ताकि निश्चित रूप से हम यह जान सकें कि केवल आपसी प्रेम हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए हम निवेदन करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम समझ सकें कि प्रार्थना बहुमूल्य है और अपनी सब आवश्यकताओं में इसका सहारा लें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जान सकें कि सदैव हमारे बीच और हमारे हृदयों में प्रभु की उपस्थिति कितनी बड़ी निधि है। इसके लिए हम निवेदन करें। हम सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे अनुभव कर सकें कि पाप में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा हृदय सिर्फ ईश्वर में शांति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारे मन और हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं, उसे भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तू ही हमारी शांति और आनंद का स्रोत है। हमारे स्वर्ग पहुंचने तक इसे सुरक्षित रखने में हमारी सहायता कर, जहां अनंत काल तक तू ही हमारी शांति तथा आनंद का स्रोत होगा। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा
अपने समस्त पवित्र पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। ये हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दिन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचारे और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित कर सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखे जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ किंतु आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्रभु तेरी जय 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 जय। अनंत प्रेम तू, अनंत जीवन तू। अनंत प्रेम तू, अनंत जीवन तू। अनंत शांति तू, प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। अनंतिता है तू, अनंत पुत्र तू। अनंत पिता है तू, अनंत पुत्र
पावन आत्मा तू, पावन आत्मा तू। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु 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 जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद
प्रभु